वेलकम टू लर्न हब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे आर गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी सरकार। तो इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया वाइज देखें तो 7वें नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन हमारी 2nd नंबर पे आती है। ठीक है, ये चीजें तो सबको क्लियर है। अब जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, कितनी ज्यादा, हमारी पॉपुलेशन की अगर बात करें 1.42 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। अब आपको क्या लगता है जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में बैठी है। अब वो दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट जो है वो क्या 1.42 बिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, ठीक है, उनको सही से संभाल सकेगी? एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या वो सही तरीके से हो सकेगा? बिल्कुल नहीं। इसी चीज को आसान बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की जो पावर है, ठीक है, उसको 3 अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सही तरीके से चलाया जा सके, देश को सही तरीके से चलाया जा सके। अब ये तीनों लेवल हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लेवल हैं, फर्स्ट आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल हम आगे समझते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह सकते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये डील करती है नेशनल इंपॉर्टेंस जो मैटर है इससे रिलेटेड। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे ये डील करती है। जैसे अगर हम बात करें डिफेंस, नेशनल फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, ऐसे जो अफेयर्स हैं इनसे ये डील करती है। चलिए बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी जो कंट्री है हम सभी को पता है कि वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है। कितने स्टेट्स हैं हमारे, वो आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बताइए कि कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, ये आपको पता है। ठीक है, आप अलग अलग स्टेट से होंगे, आपके स्टेट की कौन सी गवर्नमेंट है आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, इस तरीके की चीजें जो है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी ये गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, यानी कम्युनिटी का जो है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उन सभी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, ठीक है, उनको एक अच्छी लाइफ किस तरीके से दी जा सके, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट पिरामिड जो है अगर हम वहां पर बात करें कि किस लेवल पे आती है, तो ये सबसे बॉटम पे आती है, अपर। ठीक है, सबसे टॉप पर कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद होती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इनका काम जो, इनका जो फंक्शन होता है उसकी अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल से होता है। कैसे? अगर हम देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है, क्या वो उस जगह बैठ के सब चीजों को संभाल लेगी? नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए इसका गठन हुआ। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट बनी, अब वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो स्टेट की कैपिटल है वहां बैठी है, क्या उसकी पहुंच लोगों तक हो सकेगी, या लोगों की पहुंच जो है वो वहां तक हो सकेगी? नहीं। इसी के लिए ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई है, जिससे कि लोगों की भाई जो प्रॉब्लम है, जहां वो रह रहे हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो सारी चीजें जो है पूरी हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके। इसके लिए इस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। किस तरीके से? जो ये लोकल लोग होते हैं, ठीक है, अपनी लोकेलिटी से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है ये लोकल लोग जो होते हैं ये इलेक्ट करके तब भेजते हैं, जो कि इनकी क्या करता है? डील करता है, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और बेसिक नीड्स होती हैं। चलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम और जानते हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है रूरल, ठीक है, सेकंड जो है वो अर्बन।
हम देखेंगे कि जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है गांव में भी काम करती है एंड शहरों में भी काम करती है। दोनों जगह पे कह सकते हैं कि जो इनका डिवीजन होता है वो अलग अलग नामों से होता है, लेकिन दोनों जगह पे एम यही रहता है कि भाई जो लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, उनकी बेसिक नीड्स जो है उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, अब रूरल एरियाज जो है वहां पर हम देखते हैं जिला पंचायत के रूप में ये काम करती हैं, ब्लॉक समितिज के रूप में एंड पंचायत के रूप में, हम इनको इसी नाम से यहाँ पर जानते हैं। शहरों की बात अगर हम करें अर्बन एरियाज की, वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड्स एंड पोर्ट ट्रस्ट के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो ये वाला पोर्शन है इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पंचायती राज। अब जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अगर हम इसको देखें रूरल लेवल पे यानी कि ग्रामीण लेवल पे अगर हम इसको समझना चाहें तो ग्रामीण लेवल पे ये पंचायती राज के अंडर में काम करती है। पंचायती राज की बात अगर हम करें तो ये जो पंचायती राज है ये 3 टायर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, पंचायती राज 3 टायर्ड सिस्टम होता है। ये 3 टायर्ड सिस्टम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आता है पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट है ब्लॉक समितिस एट द ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट है जिला परिषद जो कि काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिसको कि जिला कहते हैं। ठीक है, वही चीज जिला परिषद जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। अभी आपको ये चीजें जो है उतनी समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो पंचायती राज सिस्टम था अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत पुराना है। अगर हम देखें तो एंशिएंट अपनी हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उस समय में हम देखें एंशिएंट पीरियड में तो उस समय में भी ये पंचायती राज था, ये पंचायती सिस्टम था। पंचायती सिस्टम ये किससे बना है? पंचायत, ठीक है, यानी कि 5 लोगों का समूह, 5 लोगों के ग्रुप से ही बना है। होता क्या था एंशिएंट पीरियड में कि जो एल्डर लोग होते थे 5 एल्डर लोगों को चुना जाता था, वो इसके मेन होते थे। जो भी डिसीजन वो लेते थे, ठीक है, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती थी, लोगों के आपसी जो झगड़े होते थे, इन चीजों के लिए वो सुनवाई करते थे। वो 5 जो एल्डर चुने जाते थे, ठीक है। अब वो लोग जो भी डिसीजन लेते थे उसको लोगों को मानना ही पड़ता था, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय में लोकल जो शासन था वो चलता था। उसके बाद आया मुगल पीरियड, उस समय में भी ये पंचायती सिस्टम जो था वो चल रहा था। उसके बाद आता है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब आया तो इन्होंने अपने ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट करने शुरू कर दिए। अब इनके ऑफिसर्स जो थे वो क्या गांवों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो जो बाहर से आए हैं, फॉरेन से आए हैं, वो तो नहीं समझेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी किया गया था भाई कि इंडिया के लोगों को ही अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो भी इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह से होते थे, इनके बीच के नहीं होते थे, और वो एज अ ड्यूटी उसको लेते थे कि भाई उन्हें ड्यूटी दी गई है कि ये करना है। यहाँ पर क्या था, लोग जो थे अपने लोगों के बीच में चीजों को सॉल्व करते थे, तो इस तरीके से उनकी एक अपनी जिम्मेदारी होती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में चीजें जो थी उससे नहीं चल पाई, क्योंकि उनके ऑफिशियल्स जो थे वो उनके जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थी उनको वो सॉल्व नहीं कर सके। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद इसको फिर से लागू किया गया। इसको लागू किया गया कि जो लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो आपस में सुलझा सकें, उसका सल्यूशन जो है वो निकाल सकें। इसके लिए इसका फॉर्मेशन किया गया। चलिए बात करते हैं कि ये जो पंचायती सिस्टम है, ठीक है, विलेजेस में ये किस तरीके से काम करता है। देखा जाए तो विलेजेस में इसके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। ये आपका पंचायती सिस्टम हो गया। पहला पार्ट है ग्राम सभा, ठीक है। दूसरा पार्ट है ग्राम पंचायत। तीसरा पार्ट है न्याय पंचायत, ठीक है। ये 3 पार्ट इसके हैं, इस लेवल पे ये काम करता है। इसको हम आगे समझते चलते हैं। चलिए, तो जो ये 3 लेवल्स हमने यहाँ पर देखे, इसमें से सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा का, ठीक है। तो ग्राम सभा कहाँ पर बनती है? जहां पर 500 या उससे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। 500 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पर ग्राम सभा बनती है। अब ये ग्राम सभा जो होती है इसके मेंबर्स भी होते होंगे। इनके मेंबर्स कौन होते हैं?
इनके मेंबर्स वो होते हैं जो एडल्ट होते हैं, सभी एडल्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है, सभी एडल्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसके मेंबर्स बनते हैं। हमारे यहाँ एडल्ट्स माना गया है 18 या 18 प्लस जो लोग भी हैं, ठीक है, वो आते हैं एडल्ट्स में, तो वो सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। ऑल एडल्ट्स मतलब क्या है कि चाहे वो मेल है, फीमेल है, ओल्ड है, यंग है, सभी इसके मेंबर बन सकते हैं, शर्त यही है, ठीक है। इनकी मीटिंग्स की बात करें तो साल में 2 बार इनकी मीटिंग्स, कम से कम साल में 2 बार इनकी मीटिंग्स होती है। अब ये जो ग्राम सभा होती है यूजुअली ये क्या करती है, इलेक्ट करती है किसको, ग्राम पंचायत को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ग्राम पंचायत को क्यों इलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि देखिए ग्राम सभा जो थी वो हमने बना दी किसकी, कि जो गांव है, ठीक है, उस जो गांव है, विलेज है, जो भी कह लीजिए, उसके जितने भी मेंबर हैं एडल्ट, ठीक है, जो भी एडल्ट हैं वो सारे क्या हो गए, वो इसके मेंबर बन गए, तो इस तरीके से ग्राम सभा बन गई। अब इनके कोई भी मामले हैं, इनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को ये सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये सभा बनाई गई है। अब सॉल्व कौन करेगा भाई, इतनी सारी जो पब्लिक है, ठीक है, 500 या उससे ज्यादा जो लोग हैं, ठीक है, तो क्या सारे लोग मिलके एक ही मत दे सकते हैं, किसी भी चीज पे सेम राय किसी की बनेगी, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक बॉडी जो है उसका ये चुनाव करते हैं, उसका इलेक्शन करते हैं, उसी को हम कहेंगे पंचायत, ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत को, ठीक है, ये ग्राम सभा के लोग हो गए, ठीक है, सारे मेंबर्स जो कि एडल्ट हैं वो इसमें आ गए। अब कोई भी अगर फैसला लेना है तो ये सारे लोग नहीं ले सकेंगे, तो इसके लिए कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि ग्राम पंचायत कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे यही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, यही किसी भी डिस्प्यूट जो है, कोई झगड़े हैं, उसका निपटारा करेंगे, किसी चीज पे सुनवाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत के कुछ चुने हुए मेंबर्स हैं, इनको चुनने का काम कौन करता है, ग्राम सभा करती है। चलिए बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के जो मेंबर हैं अपने कुछ एल्डर्स लोगों को चुनते हैं जो कि बनाते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो कुछ सीनियर लोगों को इलेक्ट करती है जो कि ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होता है, इसमें सीटें जो है वो रिजर्व्ड होती हैं कुछ लोगों के लिए। कौन से लोग होते हैं, जैसे कि हो गए शेड्यूल कास्ट, ठीक है, यानी कि जिनको हम एसटी के नाम से जानते हैं, एससी के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो जिनको कि हम एसटी के नाम से जानते हैं। एससी एसटी इनके लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व होती हैं। इसके अलावा विमेन के लिए भी सीटें जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। 33% विमेन के लिए सीटें रिजर्व यहाँ पर की गई हैं। अगर हम देखें तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ पर डिमांड बहुत टाइम से है, बट अभी वहाँ पर ये बिल पास नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट की उस गवर्नमेंट में जो विमेन हैं उनके लिए सीटें जो है वो रिजर्व हों। बट यहाँ पर क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर विमेन के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। अब बात करते हैं न्याय पंचायत। हमने देखा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अब उसके बाद आते हैं न्याय पंचायत। न्याय पंचायत कुछ जो गांव होते हैं, कुछ विलेजेस जो होते हैं, वहां पर न्याय पंचायत होती है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली वही लोग इलेक्ट करते हैं न्याय पंचायत के मेंबर्स को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है लोगों के आपसी जो झगड़े होते हैं, देखते हैं ना हम लोग अक्सर विलेजेस जो होते हैं वहां पर कहीं पे पानी को लेके, कहीं पर खेतों को लेके, कहीं पर कैटल्स को लेके आपस में झगड़े हो जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे झगड़े होते हैं इनको वो सुलझाने का काम करते हैं, या फिर लोगों के थोड़े बहुत घरेलू जो झगड़े होते हैं उनको भी, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरीके से ये जो न्याय पंचायत होती है इसके जरिए लोग जो हैं वो एक न्याय, जस्टिस जो है वो पा जाते हैं। कोर्ट जाएंगे, अच्छा खासा टाइम लगेगा और अच्छा खासा खर्चा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है, सोल्यूशन मिल जाता है और जो खर्चे हैं उससे भी वो बच जाते हैं। चलिए अब समझते हैं फीचर्स ऑफ द पंचायत। पंचायत के फीचर्स क्या होते हैं। पंचायत जो होती है ये हेड की जाती है सरपंच के द्वारा या फिर प्रधान के द्वारा। आपने सुना होगा गांव में प्रधान और सरपंच होते हैं जो कि डिसीजंस वगैरह लेते हैं, है ना। तो इनको कह सकते हैं ये क्या करते हैं, हेड करते हैं पंचायत को। साथ ही साथ
ये जो प्रधान और सरपंच होते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन बनता है, तो डायरेक्ट ग्राम सभा जो होती है वो इनको इलेक्ट करती है, तब ये बनते हैं सरपंच या प्रधान। ठीक है, इसके अलावा वाइस सरपंच या फिर अप प्रधान या उप प्रधान भी होते हैं, जिनका काम होता है कि जब ये लोग एब्सेंस हैं, इनकी एब्सेंस में ये काम करते हैं, ही शी जो भी हो, ठीक है, तब ये लोग काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सरपंच जो होते हैं। ठीक है, सरपंच जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, मीटिंग्स बुलाते हैं, वहां पर अनाउंस करते हैं, जो कि कह सकते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें आई, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज जो हैं वो गाँव के लिए आई। ठीक, अब वो क्या है, उसके बारे में पता चले लोगों को, तो गवर्नमेंट जो सरपंच होते हैं वो इन चीज़ों को लोगों के बीच में अनाउंस करते हैं। इसके अलावा अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, बाकायदा मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें की जाती हैं, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर ये साइन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए गांव के लोग कह रहे हैं इस चीज़ की ज़रूरत है, अब उसके लिए क्या करेंगे, सब लोग उस चीज़ को लिख के देंगे, फिर वो साइन होगा, वो साइन होके फिर वो आगे जाएगा पेपर, तब वो आगे जाकर फिर और आगे जाएगा, इस तरीके से चीज़ें जो है वो पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साइन करने का काम और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो ये करते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 3 to 5 ईयर के लिए ये होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द पंचायत, पंचायत के फंक्शन की बात करेंगे तो पंचायती राज सिस्टम जो है, पूरा ये जो सिस्टम है इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, इसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है विलेज पंचायत। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, विलेज पंचायत होती है। इसके जो काम होते हैं वो काम देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे काम, भाई विलेजेस हैं वहाँ पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करना इनका काम होता है कि भाई उसके लिए पेपर्स जो है वो आगे बढ़ाए जाएं। ठीक है, वो चीज़ें जो है वो डिमांड की जाए, तो गवर्नमेंट तक वो डिमांड जो है पहुँचाने का एक जरिया जो है वो ये बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की बात करें, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनको कि 2 पार्ट में हमने बांटा है। पहला है कंपल्सरी, दूसरा है ऑप्शनल। ठीक है, यानी कि कुछ काम जो होंगे वो ज़रूरी है कि वो होने ही हैं, कुछ ऑप्शनल है कि ये हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो कंपल्सरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर्स। ठीक है, क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट और रिपेयर कराना, जैसे कि रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, वेल्स हो गए, ब्रिज हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, भाई ये क्या है, ये लोगों की ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, तो इनको कंस्ट्रक्ट कराना और अगर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ख़राब है, तो उसको रिपेयर कराना। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके, जिसके लिए डिस्पेंसरीज हो गई, ठीक है, या फिर हेल्थ सेंटर हो गए, कि एटलीस्ट गाइडेंस जो है वो तो मिल सके, बेसिक जो मेडिसिन है वो मिल सके। ठीक है, उनको इस्टेब्लिश करवाना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। ठीक है, स्ट्रीट एंड रोड्स जो है उनको क्लीन रखना, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। भाई जहाँ पर साफ सफाई रहेगी वहाँ बीमारियाँ कम आएंगी, जहाँ पर गंदगी रहेगी वहाँ पर क्या होगा, बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी, तो बीमारियों से बचा जा सके। वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन, ठीक है, दोनों ही लगभग वही चीज़ है, टीकाकरण, ठीक है, वो करवाना। ठीक, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और क्या होती है, चलिए और इनके काम जो है उनमें है कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स जो है उनको बनवाना। कैसी बिल्डिंग, जैसे हम बात कर सकते हैं डिस्पेंसरीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनवाना। साथ ही साथ जो बरियल ग्राउंड्स हैं या फिर क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करना। ठीक, इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गांव का हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए, उसको प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मिल सके, इसकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि जो गांव में, विलेजेस में जिनका बर्थ होता है या जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी डेथ होती है, उनके रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके जो कह सकते हैं फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर है या उनके जो कैटल्स हैं, ठीक है, उनकी जो फर्म्स हैं और कैटल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ इम्प्रूव हो सके, वो डेवलप और इम्प्रूव हो सके, ऐसे काम करना। जैसे
भाई क्या ये अपनी पॉकेट से जाएंगे खर्च करने? ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम समय समय पर आती रहती है उसके बारे में उनको बता सकते हैं। वो स्कीम इन फार्मर्स को आसानी से मिल सके इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं इनको अगर लोन वगैरह चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से किस तरीके से मिल सकेगा उसके बारे में उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है वीकर सेक्शन जो है उसके वेलफेयर के लिए काम करना। वीकर सेक्शन यानी कि जो बहुत गरीब हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए उनके कल्याण का काम करना। चलिए, तो अभी हमने देखे कंपलसरी फंक्शंस कि भाई वो चीजें जो है वो जरूरी है, हेल्थ है, साफ सफाई है, वाटर है, बिल्डिंग्स जो जरूरी हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इनमें ही कुछ आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे प्लेग्राउंड्स बनना। अब हम गाँव में देखें कि वहां पर खेत खलिहान जो होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं वो खुद ही बहुत होते हैं, हमें प्लेग्राउंड जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शनल है, बनवाना चाहे तो बनवा दे, वो तो बहुत अच्छी बात है, भाई गाँव के बच्चे हैं वो भी इंजॉय कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग्स वो प्लेग्राउंड्स वगैरह बनवाना, ठीक है। इसके अलावा जैसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो बनवाना, वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न लगवा दिया, रेडियो सेट्स लगवा दिया कि भाई लोग गए और वहाँ पर अपनी बातचीत किए और इन चीज़ों से एंटरटेनमेंट उनका हुआ, ठीक है। इसके अलावा रेस्ट हाउसेस जो हैं वो बनवाना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। बनवा दिया तो बहुत अच्छा है, भाई गाँव का जो विलेज है उसका ही डेवलपमेंट होगा। लेकिन नहीं बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिक जो ज़रूरतें हैं कंपलसरी वाले में वो ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके अलावा कैटल फेयर्स ऑर्गेनाइज कराना, समय समय पर इस तरीके के फेयर्स कुछ जगहों पे करवाए भी जाते हैं कि भाई कर दिया, जिसको एक ही मार्केट में सब लोग अपने एनिमल्स जो हैं वो लेके पहुंच गए, जब जिसको जैसी ज़रूरत है वो अपने अकॉर्डिंग खरीदता है, तो उनको बहुत सारी वेराइटी जो है, रेट भी जो है अलग अलग मिल जाते हैं, तो उससे उनको खरीदने में कह सकते हैं सहूलियत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विलेज मार्केट, ठीक है। जैसे विलेजेस में जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं पर वीकली मार्केट्स लगती हैं, है ना, तो उसी तरीके से विलेजेस में मार्केट लगवा देना कि किसी एक दिन में फिक्स हो गया, वहां पर गांव के ही लोग गए, अलग अलग आइटम जो है वो लेके बैठ गए, तो उससे क्या है कि लोगों को चीजें जो है आसानी से मिल जाएंगी। कई बार ऐसा होता है भाई विलेजेस जो होते हैं वहाँ हर चीज अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से मार्केट लग गई तो लोगों को चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये उनकी फैसिलिटी के लिए है, बट ये चीजें ऑप्शनल है। चलिए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के फंक्शन, तो नाम से समझ में आ रहा है न्याय करना यानी जजमेंट करना, ठीक है। तो जो छोटे मोटे केसेस होते हैं आपस में झगड़े वगड़े के हो गए, छोटी मोटी किसी ने चोरी कर ली, इस तरीके के, ठीक है, जैसे कि छोटे सिविल केस हो गए या छोटे क्रिमिनल केस हो गए, इनकी सुनवाई यहाँ पर की जाती है। ऐसे में क्या किया जाता है? दोनों जो पक्ष होते हैं, दोनों पार्टीज जो होती हैं, आमने सामने बिठाकर बातें होती हैं और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला जो है वो सुनाया जाता है, जजमेंट जो है वो सुनाया जाता है। जुर्माने के तौर पर अगर हम देखें या फाइन देखें तो छोटी सी फाइन जो है वो यहाँ पर लगा दी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाती, इसमें किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। मेन एम क्या है? मेन एम इसमें ये होता है कि आपस में ही मामला जो है वो सुलझा लिया जाए, कोर्ट ना जाना पड़े, जिससे कि क्या होता है कि फैसला भी जल्दी हो जाता है और ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, कोर्ट जाएंगे खर्चे भी होंगे और जो जजमेंट आएगा उसके आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन क्या होता है? लेकिन ये होता है कि दोनों पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज में से कोई एक या फिर दोनों पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन से जो ये जजमेंट मिला, ठीक है, तो वो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनका महत्व क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। भाई बन गई फैसिलिटीज जो है वो हमको अवेलेबल कराने का काम कर रहे हैं ये लोग मिलकर, लेकिन उसके अलावा इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस अगर देखें तो जो विलेजर्स होते हैं उनको ये असिस्ट करने का काम करते हैं। जैसे डेली की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसमें ये हेल्प करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है उसमें विलेजर्स को असिस्ट करने का काम ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परफॉर्म करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले देख लें उसमें, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड जुडिशियल फंक्शंस हैं, सभी जगह पे ये परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये
जो विलेजर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करती हैं। भाई जो भी चीज़ें, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो नए काम होने हैं, ये सारी चीज़ों में इंश्योर करते हैं कि जो भी विलेजर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। ऐसा नहीं हो कि जो भी चीज़ें की जा रही किसी एक कम्युनिटी के लिए की जा रही या एक कम्युनिटी की हामी पे किया जा रहा है, नहीं, सारे विलेजर्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। इसके साथ ही साथ जो यूथ हैं, ठीक है, उनको ये ट्रेन करते हैं कि वो आगे एक अच्छे लीडर बन सकें। भाई यहाँ पर क्या है कि जैसे एडल्ट हुए यानी 18+ हो रहे हैं, इसके मेंबर बन गए, अब तरह तरह की चीज़ों में वो क्या करेंगे, भागीदारी उनकी होगी, ठीक है, पार्टिसिपेशन होगा और इस तरीके से वो नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये इंश्योर करते हैं या फिर कह सकते हैं ट्रेन करते हैं यंग जो लोग हैं उनको कि वो एक अच्छे लीडर बन सकें। इसके साथ ही साथ लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं एंड सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से, भाई हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है, हमारा पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा तो क्या होगा, उससे लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। भाई ये चीज़ टूटी है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रोड जो है वो खराब है, हम जाके बोलेंगे कि ये रोड है, यहाँ से सब जाते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है, इसको सही करवाना है। तो ये क्या है, एक तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल हुए, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर आती है। इसके अलावा ये लोगों को इनकरेज करते हैं, ये थॉट्स देते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, म्यूचुअल समझ से, ठीक है, मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। और यही सारे थॉट्स हैं जो कि कह सकते हैं जो पंचायती राज सिस्टम है उसका आधार है। चलिए बात करते हैं ब्लॉक समिति, ठीक है। ब्लॉक समिति क्या है ये हम लोग देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ब्लॉक समिति की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए बहुत सारे जैसे जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ये जो पंचायती सिस्टम है वो पूरा नहीं कर पाता है। उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उन ज़रूरतों को या उन मुश्किल जो हैं उनको वो सॉल्व कर सकें। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में वो ये करेंगे कि कई गांव जो हैं वो एक साथ मिलकर आएंगे। जब कई गांव जो हैं, कई विलेजेस जो हैं उनका ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति। ओके, क्लियर, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति इसको कहा जाता है। कैसे, जो हम लोगों ने बोला कि कुछ काम जो कि नहीं हो पाते इनके द्वारा, कैसे काम है, ऐसे काम है जैसे कि एक बड़ा हॉस्पिटल इस गांव में बनवाना है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा सा स्कूल चाहिए, ठीक है, जहाँ पर हायर एजुकेशन मिल सके, स्कूल जो है वो अच्छा हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो गवर्नमेंट से ऐसी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, मान लीजिए एक छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, यहाँ पर लोग जो हैं उतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। भाई बड़ा सा हॉस्पिटल बन गया, अब वो हॉस्पिटल तो बड़ा सा बन गया लेकिन वहाँ पर उतने लोग भी तो पहुँचने चाहिए। बड़ा सा स्कूल बनवा दिया, उस स्कूल के अकॉर्डिंग लोग भी तो पहुँचने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट वो इन छोटे छोटे गाँवों को नहीं दे सकती है। इसके लिए ये सभी जो है वो एक साथ आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको एक बड़ा स्कूल चाहिए। अब ये एक बड़ा स्कूल यहाँ पर बन जाएगा तो बहुत सारे जो विलेजेस हैं, ठीक है, ये जो भी आपको फीचर दिख रहा हो, फनी सा जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक स्कूल जो है वो बन गया, या हॉस्पिटल बन गया, कई सारे गांव जो हो गए अब वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो बिल्डिंग जो है उसका अब सही यूज होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पहुँच सकेंगे। तो इसी के लिए कई गाँव जो है कि जो ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पाते, जो बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं इन छोटे छोटे गांवों के लिए, तो इसके लिए ही ब्लॉक समिति बनती है। क्लियर, ठीक है। तो कई सारे विलेजेस का जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं ब्लॉक समिति। अब ये जो पंचायत समिति होती है या ब्लॉक समिति होती है, यूजुअली देखा जाए तो ये 100 विलेजेस जो होते हैं उनके लिए काम करती है या उनके वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं या उनके फायदे को ये देखते हैं। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन
यहाँ पर सरपंच होंगे। ठीक है, अब हमने बात की थी कि भाई ग्राम सभा है, वहां पर गांव जो विलेज है वहां के सभी लोग होंगे जो एडल्ट होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गांव से मिलकर ये ब्लॉक समिति बन रही है। ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना कि कई सारे विलेजेस जो है उनको मिला के ब्लॉक समिति बन रही है। तो अब विलेज के सारे लोग तो वहां पर नहीं जाएंगे, तो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस गांव को जो रिप्रेजेंट करेगा, इसको जो करेगा, कौन करेगा, इनके सरपंच करेंगे। तो इनके सरपंच, ठीक है, इन विलेजेस के सरपंच होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी टाउन एरिया जो कह सकते हैं टाउन एरिया कमेटी हुई, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी जो ब्लॉक है, ठीक है, वहां का चेयरपर्सन, ठीक है, किसी टाउन एरिया कमेटी या फिर किसी ब्लॉक का चेयरपर्सन। इसके अलावा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई पर्सन जो कि इनको रिप्रेजेंट करेगा वो होगा। ठीक है, कुछ मेंबर होंगे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के, कुछ होंगे शेड्यूल ट्राइब से, कुछ होंगे बैकवर्ड क्लासेस से, और कुछ जो हैं वो विमेन जो हैं उनकी सीट 1/3 विमेन के लिए सीट जो होगी वो रिजर्व होगी। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक समिति है, यहाँ के लोग जो हैं वो एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन इसका चुनाव करेंगे, इनको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनका क्या काम है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होगा। वो ये करेगा कि ब्लॉक समिति के जो प्लान्स हैं, ठीक है, उसके लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई ब्लॉक समिति किस लिए बनी, हमको जो है हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी चाहिए, जो कि बड़ी फैसिलिटी है वो एक लेवल पे नहीं होगी, इसके लिए ब्लॉक समिति बनी। अब जो हमारा प्लान है, ठीक है, कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा प्लान है वो आगे कौन कैरी आउट करेगा, तो इसके लिए एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्लान को कैरी आउट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के फंक्शंस। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लॉक समिति जो है वो सुपरवाइज करने का काम करती है। किसको सुपरवाइज करेगी, सुपरवाइज करेगी जो विलेज पंचायत है उसके कामों को। ठीक है, जो ब्लॉक है उसकी जो विलेज पंचायत है उसके कामों को सुपरवाइज करने का काम करती है ब्लॉक समिति। ठीक है, जैसे कोई भी काम है जिसके लिए ब्लॉक समिति बनी है, मान लीजिए जिस काम के लिए, अब वो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने समय में होना है, उसके लिए डायरेक्शन देना सही, और काम जो है वो मतलब उसकी जो प्रोग्रेस है वो सही है कि नहीं है, समय से हो रहा है कि नहीं, हर एक चीज, तो उसको सुपरवाइज करने का काम। अब जो भी चीज है, जो भी प्लान है, उसके लिए कुछ ना कुछ फंड्स चाहिए होगा, वो फंड जो है वो अरेंज कहाँ से होगा, गवर्नमेंट के पास से होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो भी काम होने हैं उसके लिए फंड जो है वो अरेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो लोग हैं इन विलेजेस के या ब्लॉक्स के, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक है, डेवलपमेंट के काम कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं विलेजेस की, तो विलेजेस से रिलेटेड चीज इसमें ले लेंगे, या फिर जो कंपलसरी फंक्शंस हमने देखे थे वो कह सकते हैं। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वही चीजें आ जाएंगी। जैसे गांव है तो वहां पर एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो वो इरिगेशन की जरूरत है। ठीक है, तो इरिगेशन जो है वो क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएगा, तो लोगों को वो अवेलेबल हो सके, सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लोगों के बीच में सही तरीके से। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का वो लोग यूज करते हैं, वो चीजें हो सके, आसपास साफ सफाई रह सके। ठीक है, रोड्स जो हैं वो सही रह सकें, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लोगों को मिल सके। ठीक है, इस तरीके की जो उनकी बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने कंपलसरी फंक्शंस में पढ़े थे वो सारी चीजें। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उनको आगे चलाना। चलिए आते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है या कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिला परिषद। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिस भी नाम से जान लीजिए, तो ये क्या करता है, जो हमने देखा पंचायती राज सिस्टम, उसको हेड करने का काम करता है। पंचायती राज इससे छोटी यूनिट है तो जाहिर सी बात है ये उसको हेड करेगा। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम को हेड करने का काम ये करता है। इसके फंक्शंस की बात अगर हम करें तो इसके जो फंक्शन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिला डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसके जो फंक्शन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। जैसे हम लोगों ने देखा पहले गांव के लेवल पे था, विलेजेस के लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे हम आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा। चलिए बात करते हैं जिला परिषद के कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन इनके मेंबर्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले चेयरपर्सन होंगे, जो ब्लॉक समिति थी, ठीक है, उसके चेयरपर्सन होंगे।
दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होंगे, ठीक है। तीसरा पार्लियामेंट के मेंबर्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होंगे। देखिए जो इस तरीके की बैठकें होती हैं जो जिला पंचायत वाली, ठीक है, तो वहां पर ये लोग पहुंचे ना पहुंचे, बट जो डीएम वगैरह होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और बाकायदा वो सुनवाई होती है, भाई उनको कौन सी फैसिलिटी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं। कौन होते हैं ये? जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, ये सभी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर भी सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए। साथ ही साथ विमेन के लिए 1/3 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके मेंबर्स, या फिर कह सकते हैं कि जिला परिषद जो है उसका कंपोजिशन, ठीक है, वो इन लोगों से मिलकर बनती है। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद के फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो था वो देखा, पहले पंचायतों के बारे में हम लोगों ने देखा, जो पंचायतें थी। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्लॉक समिति है वो बनी, तो ब्लॉक समिति पंचायत से ऊपर थी, तो वो पंचायत को हेड कर रही थी। अब ये जिला परिषद जो है वो क्या कर रहा है? वो इन दोनों से ऊपर है, यानी पंचायत और ब्लॉक समिति इन दोनों से ऊपर है, तो ये इन दोनों को हेड करने का काम करता है, ठीक है, सुपरवाइज करने का। तो सुपरवाइज करता है किसको? ब्लॉक समिति और पंचायत को। बस समझते जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं फंक्शन या जो चीजें, बस थोड़ा सा फेरबदल है, चीजें लगभग वही हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको एडवाइस करने का काम करती है। किसके लिए? किस चीज के लिए एडवाइस करती है? पंचायती राज सिस्टम जो है उसके लिए एडवाइस करती है। कौन सी चीजें हैं, कैसे चल रही हैं, क्या चेंजेस हैं, ये सारे ऐसे सजेशन करना, ठीक है, तो वो एडवाइस करती हैं। इसके अलावा हमने अभी बात की कि जैसे जो गाँव है वहां पर जो फंक्शन काम कराने हैं उसके लिए फंड चाहिए। फिर ब्लॉक समिति बन गई, बड़े लेवल पे कुछ काम होना है उसके लिए फंड चाहिए, ठीक है। तो वो फंड जो है वो कहीं ना कहीं से अप्रूव होगा, उसको अप्रूव कराने का काम जो है वो ये करते हैं, जो बजट होता है उसको अप्रूव कराने का काम जिला परिषद करता है, ठीक है। हालांकि कई स्टेप होते हैं, ठीक है, फिर एक स्टेप इनके पास आता है, ठीक है। इसके अलावा ये सुपरवाइज करते हैं किन कामों को? जैसे कि हो गई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, क्या इसमें क्या आएगा? जो उनके वेलफेयर के लिए है, जो उनकी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराई जा सके, ठीक है, उनको ये सुपरवाइज करने का काम करते हैं कि इस तरीके के काम जो भी हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, ठीक। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट के अंडर में जो होते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो भी काम होते हैं उनको सुपरवाइज करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा जिस एरिया में है, ठीक है, जिस एरिया का ये जिला परिषद है, ठीक है, जो एरिया इनके अंतर्गत आता है वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, या फिर वहाँ पर इरिगेशन की बात हम करें तो उसको मॉनिटर करने का काम इनका होता है। इसके अलावा इनका काम होता है प्राइमरी स्कूल्स हो गए, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, हेल्थ सेंटर हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो बनवाना और साथ ही साथ इंस्पेक्ट करना, उनका निरीक्षण करना समय समय पर कि चीजें जो हैं सही तरीके से चल रही नहीं चल रही हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्शन कराने की जरूरत है, ये सारी मेंटेनेंस की जरूरत है, ये सारी चीजों की निगरानी करना, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स, ठीक है, जो सहकारी समितियां होती हैं उनको इस्टेब्लिश करना एंड मेंटेन करना। सहकारी समितियां जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स जो है उनको इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ जो क्राफ्ट होता है, ठीक है, या इंडस्ट्रीज होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रमोट करना। भाई गांव में क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट के काम बहुत होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट किया जा सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोजगार पा सके खुद से, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। उसके अलावा जो पंचायत होती है उसमें और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच ये लिंक का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि वो एडवाइस करता है पंचायती जो राज सिस्टम है उसके लिए, या फंड जो है उसको अप्रूव कराने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पंचायत समिति और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में लिंक का काम करता है। इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम जो पूरा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हमको यहाँ उसका एक तरीके से निचोड़ बताना है कि क्या पंचायती राज सिस्टम जो है वो लोगों को अवेयर करता है। किसके लिए अवेयर करता है? डेमोक्रेटिक के लिए, ठीक है, कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रहते हैं,
आपने किसी को चुना है, ठीक है, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पहुंचाया है, किसके लिए, कि वो आपके वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ प्रमोशन होता है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस का, कि लोगों को भाई समझ में आता है कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है कि हमारी जरूरतें जो है वो यहाँ पर पूरी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में वो बढ़ता है। जैसे हम लोगों ने बात किया एक छोटे लेवल पे, ग्राम सभा की बात कर रहे थे, वहां पर उम्मीद की जाती है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी जो है वो बढ़ती है। साथ ही साथ यूथ जो है, यंग जो है, वो क्या करते हैं, जो गवर्नेंस है या फिर कह सकते हैं कि आगे की लीडरशिप के लिए वो ट्रेन होते हैं इसके साथ ही साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कोऑपरेशन तो करता है लोगों के साथ, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी हेल्प तो की जाती है, हेल्प के साथ ही साथ उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। जैसे हमने बात की अभी, एग्रीकल्चर में हेल्प कर दिया, भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट किया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, तो उससे कुछ ना कुछ जो है लोग अपनी जीविका जो है, लाइवलीहुड अपना चला सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, आसपास की चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो डिमांड करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये क्या करता है, कंट्री के जो लोग होते हैं, ठीक है, पब्लिक, एक्सपर्ट एंड ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बनाने का काम करता है, कोऑपरेटिव, उनके बीच में कोऑपरेशन का काम करता है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।